हेलो एंड वेलकम। जो हम चैप्टर लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, वी वुड बी डिस्कसिंग द फर्दर क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन. It says a student said the earth moves around the sun. In this context, discuss whether an object kept on earth can be considered to be at rest. अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक बच्चे ने एक स्टेटमेंट दी कि अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगा रही है, उसके आजू बाजू घूम रही है. अब हमें ये बताना है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये बताना है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर रखा हुआ है उसे हम रेस्ट पे कंसीडर कर सकते हैं. तो देखिए बच्चों, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. इफ वी कंसीडर आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आवर इनर्शियल फ्रेम एज अर्थ, अगर हम अर्थ को रेफरेंस पॉइंट लें तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ पर पड़ी हुई कोई भी चीज एट रेस्ट होगी. अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ पे रखी हुई, अर्थ पे पड़ी हुई कोई भी चीज एट रेस्ट होगी. बट यहीं अगर हम अपने मोशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दे, इफ यू मूव इट टू सन एंड इफ वी से कि सन जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, देन विद रिस्पेक्ट टू सन अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग एंड द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग विद अर्थ. तो वो दोनों ही चीजें मोशन में है. तो इफ योर रेफरेंस इज अर्थ, then any object on earth would be at rest with respect to earth. Or if your reference is sun, then any object on earth प्लस अर्थ, ये दोनों ही ड्यू टू रोटेशन मोशन में कंसीडर की जाएंगी. तो अगर देखने वाला अर्थ पर है और मेरे सामने टेबल, कुर्सी, चेयर कुछ पड़ा हुआ है तो ये रेस्ट पर है, रुका हुआ है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अर्थ है. अभी अगर यही मोशन को सन से ऑब्जर्व करें तो अर्थ क्योंकि रोटेट कर रही है तो टेबल, कुर्सियां सब में जो भी चीजें रुकी हुई दिख रही हैं अर्थ पर, अगर मैं खड़ा हूं तो वो सारी चीजें अपने आप मोशन में चली जाएंगी, क्योंकि अब मेरा रेफरेंस पॉइंट ही सन हो गया है ना. तो अब मैं सन से देख रहा हूं अगर चीजों को, तो ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है कि जो मोशन है और जो रेस्ट का कंसेप्ट है. यही चीज हमने इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में लिखनी है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, अब हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और एक ऑब्जेक्ट का मोशन फ्रॉम 0 टू 120 सेकेंड्स वो हमने ऑब्जर्व किया. एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला, और हमें ये शेड करके बताना है डिफरेंट कलर से कि कब साइकिलिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कब साइकिलिस्ट की वेलोसिटी डिक्रीजिंग थी, उसका डिस्प्लेसमेंट और एवरेज एक्सेलरेशन 120 सेकेंड के टाइम इंटरवल में हमें कैलकुलेट करना है. ठीक हो गया, ये है हमारा क्वेश्चन. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जब साइकिलिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था. तो जब साइकिलिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था वो रीजन आपका ये वाला रीजन है. आप इसको शेड कर देंगे फ्रॉम टाइम 20 सेकेंड्स टू टाइम 80 सेकेंड्स. ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी का जोन है. And then we have to shade the portion where the velocity of cyclist is decreasing. So in case of decreasing velocity, हम ये वाला पोर्शन शेड कर देंगे. ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का पोर्शन है फ्रॉम टाइम 80 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड्स. ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का पोर्शन है बच्चों. ठीक, अब उसने कहा कि आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कीजिए टोटल. तो हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब पढ़े थे, वी हैव स्टडीड दैट एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम टाइम t1 टू t2 वुड प्रोवाइड अस द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम t1 टू t2. अगर हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो बच्चों हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है. सो फॉर दिस ग्राफ इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर कर्व, तो अपन ने इसको 3 हिस्सों में बांट लिया. देखिए पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, और तीसरा हिस्सा ये. 1, 2 एंड 3. तो जो बच्चों हमारी पहली फिगर है, इट इज अ ट्राइंगल.
तो उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो हाफ का हाफ, बेस इज 20 एंड हाइट इज 30। ये हमारे पहले वाली फिगर जो कि एक ट्राइंगल है उसका एरिया आ गया। नेक्स्ट इज योर रेक्टेंगल, फिगर 2 इज रेक्टेंगल। तो एरिया हो गया बच्चों लेंथ इंटू विड्थ। अब इस केस में लेंथ है दिस 80 माइनस 20 विच इज 60 एंड विड्थ इज 3, सो 180 मीटर्स। इतना इसका डिस्टेंस हो गया। और जो थर्ड फिगर है दैट इज अ ट्रेपेजियम। तो थर्ड फिगर ट्रेपेजियम है जिसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बच्चों एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है। अगर हम इसकी रीडिंग देखें तो दिस रीडिंग इज 1 एंड दिस रीडिंग इज 3। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हम लिखेंगे 3 + 1 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है विच इज 120 माइनस 80। तो यहां लिखेंगे हम 40। 3 and 1 is 4, 280 मीटर्स। तो ये तीनों फिगर से हमने अलग अलग जोन का, अलग अलग रीजन का, अलग अलग फिगर का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। और अब तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। थर्टी, 180 एंड 80। ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए देखो बच्चों, जब मोशन 0 सेकंड से स्टार्ट हो रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, ठीक। और जब 120 सेकंड के बाद मोशन खत्म हुआ है तो उस दौरान वेलोसिटी तो 1 है। तो फाइनल वेलोसिटी 1 और इनिशियल वेलोसिटी 0। टोटल टाइम 120 सेकेंड्स। इसको डेसिमल में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपने इस तरीके से इसका एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेना है और डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको 3 हिस्सों में बांट देना है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ओके, ये भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है जिसमें फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को गिवन है। एंड इन दिस वन अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन। एक मैराथन जो होती है दौड़, उसके लिए एक लड़की अपनी तैयारी कर रही थी। एंड ही स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन अ रोड। अपने स्मार्ट वॉच में उसने प्रोग्राम सेट किया और उस प्रोग्राम के दौरान उसने ये ग्राफ देखा कि भैया ऐसा है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट रनिंग स्पीड पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर दौड़ूंगी और फिर उसका फाइनल मोशन जो है वो इस ग्राफ से दिखाया गया। तो एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन ग्राफ। हमें ये बताना है कि ये कितना दौड़ी टोटल में, ठीक है। अब फिर से वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी वुड अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट इस फिगर को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। तो देखिए पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये और तीसरा ऐसे कर लेते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आप देखेंगे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हो रखा है, बट द फाइनल आंसर वुड रिमेन द सेम। सो इट डजंट मैटर हाउ यू रीडिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट योर फिगर इनटू डिफरेंट फिगर्स। वो आपके ऊपर है, आप अपने ग्राफ को किस तरीके से कौन कौन से फिगर्स में बांटते हैं। चीजों को आसान बना के पढ़ते हैं, मुश्किल क्यों बनाना। आइए, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें हम 5 डिफरेंट एरियाज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इज 10, हाइट इज 4। सेकेंड
जो सेकंड वाली फिगर है उसका एरिया लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल है लेंथ 20, विड्थ 4। थर्ड वाली जो फिगर है बच्चों, इट इज अ ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम है ये। फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पहली साइड ये दूसरी ये 10 है ये 4 है, इनके बीच का डिस्टेंस ये 50 माइनस 30 20, ये थर्ड फिगर का आ गया। अब फोर्थ फिगर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बच्चों फिर से एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, इस बार विड्थ 10 है और लेंथ इज 20। और लास्ट जो फिगर है आपकी फिफ्थ फिगर, वो अगेन एक ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, which is half into base is 100 minus 70 which is 30 and height is 10। ये सारी वैल्यूज निकाल के आपने ऐड कर लेनी है, ठीक हो गया? सारी वैल्यूज निकाल के ऐड कर लेनी है। और क्योंकि मैराथन दौड़ने निकले थे तो मैराथन जो स्टार्ट होती है बच्चों, हाफ मैराथन 4.2 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो इसका ये टोटल डिस्टेंस 4.2 या फिर उससे ज्यादा आना चाहिए, तब मानेंगे कि तैयारी करी गई है, ठीक हो गई? अब दौड़ की तैयारी करनी है, दौड़ ही 4.2 किलोमीटर के और आप 3 किलोमीटर दौड़ के रुक जाओगे तो कहां से तैयारी हुई? तैयारी तो तब मानी जाएगी ना जब आप इतना तो दौड़ो कम से कम। और इतना नहीं, तैयारी करने वाले तो ज्यादा दौड़ते हैं भाई, थोड़ा ज्यादा दौड़ेंगे तभी तो स्टेमिना ज्यादा आएगा शरीर में। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वी वुड कैलकुलेट all this distance, will sum it, and if the sum of these distances comes out to be either equal to 4.2 or greater than 4.2 kilometers, then we would say that this is the preparation which Curl is doing is okay, this data is correct। okay? तो बस इतना ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन में करना था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अच्छा, एक स्टेट हाईवे, तो आप लोगों को पता है रोड जिस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट हाईवे, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवेज होते हैं। तो एक स्टेट हाईवे पे एक कार कंटिन्यूअसली मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड 2 मिनट तक, ठीक है? एंड देन एक्सेलरेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 6 seconds। Find the displacement of the car on the state highway in the 2 minutes to 6 seconds टाइम इंटरवल बाय ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन। तो अब हमें इसके मोशन के लिए बच्चों एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। आप लोग इसको जब ग्राफ पर बनाएंगे तो आप लोगों ने अपने हिसाब से उसका स्केल वगैरह डिसाइड करके एक्स एक्सिस में कितना यूनिट, कितने बॉक्सेस, वो सब अपने हिसाब से लिख लेंगे, बिकॉज हर बच्चे के पास अलग तरीके का ग्राफ होगा, किसी के पास 1 mm वाला होगा, किसी के पास 2 mm वाला होगा। तो आप अपने हिसाब से अपना स्केल डिसाइड कर लीजिएगा। मैं आपको एक रफ फिगर बना के दिखा देता हूं, आप उसके तर्ज पर ओरिजिनल फिगर बना सकते हैं। इट इज वेरी इजी। सो लेट्स से सबसे पहले a car travels with a constant velocity of 6 meter per second for 2 minutes। तो बच्चों 2 मिनट्स को I'll convert it into seconds which is 120 seconds, ठीक है? तो 6 यहां से रीडिंग शुरू करेंगे, 6 ये 0 है, टाइम 120 सेकेंड्स तक एक कांस्टेंट लाइन बनाएंगे, ठीक हो गया? 120 सेकेंड्स तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कांस्टेंट लाइन बनाएंगे, ठीक है? मेरी थोड़ी सी टेढ़ी है, ये सीधी बननी है। 120 सेकेंड्स तक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक? कांस्टेंट स्पीड से चला। उसके बाद उसने कहा कि उसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकंड का अगले 6 सेकंड के लिए। तो अब पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि आफ्टर 6 सेकंड्स व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। सो द इनिशियल वेलोसिटी was 6 meter per second. Final velocity is what we have to calculate. Time is 6 seconds and the acceleration is 1 meter per second square. So we'll calculate V equals to U plus AT. V is 6, A is 1, T is 6. So this comes out to be 12 meter per second. So the final velocity of the car is 12 meter per second. So from 120 to 126 seconds, 2 minutes 6 seconds is 126 seconds. From 120 to 126 seconds, the car
accelerates and reaches to the reading of 12 मीटर पर सेकेंड। अगले 6 सेकंड में गाड़ी की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 12 मीटर पर सेकेंड तक हो गई। तो एक स्लोपिंग अप लाइन इस तरीके से क्रिएट करी जाएगी। अब नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट with the help of graph. We could have calculated the distance from the given data, but the question demands that we have to calculate the displacement from the graph. तो इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम इस ग्राफ को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, और दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। So to calculate the area of the first figure, we would use the formula length into width. So length is 120, width is 6, which is 720 meters. And for the second figure, we'll use area of trapezium, half into sum of parallel sides, 12 and 6, into distance between them, 6, 54 meters. तो पहली फिगर का एरिया, दूसरी फिगर का एरिया comes total displacement 720 plus 54, which is 774 meters. तो 774 meters का टोटल डिस्प्लेसमेंट इस कार ने ट्रेवल किया फ्रॉम टाइम t equals to 0 to टाइम t equals to 126 seconds. Understood? Let's move on to the next question. Okay, this question is for you guys. आप लोग ये क्वेश्चन खुद करेंगे। दो गाड़ियां हैं A और B, they starts moving with a constant acceleration from rest. तो कार A का डेटा अलग और कार B का डेटा अलग, दोनों ही रेस्ट पर थे, तो रेस्ट के लिए u equals to 0। कार A अपनी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड को अटेन करता है 5 सेकेंड में, कार B अपनी फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड को अटेन करता है 10 सेकेंड्स में। इसका एक्सेलरेशन अलग निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन अलग निकालेंगे। दोनों के एक्सेलरेशन निकालने के बाद कार A और कार B दोनों की वेलोसिटीज एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आप टाइम को 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें से एटलीस्ट 4 रीडिंग्स तो निकालिएगा बच्चों। डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर v पता है, u पता है, a पता है, टाइम चेंज करते रहिएगा, दोनों के लिए वेलोसिटी रीडिंग्स आएंगी। वेलोसिटी रीडिंग्स आ गई, टाइम रीडिंग्स आ गई, ग्राफ बनेगा v, t के पॉइंट के प्लॉट्स करके। तो एक ही ग्राफ में a और b दोनों के ग्राफ बनाएंगे। आपने a का ग्राफ प्लॉट करने के लिए a की वेलोसिटीज और टाइम्स के पॉइंट यूज करेंगे, b का ग्राफ प्लॉट करने के लिए b की वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करके उस हिसाब से आप a और b के ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक हो गया? एक ही ग्राफ में करना है, पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है दोनों की, फिर दोनों की वेलोसिटीज एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स कैलकुलेट करनी है ताकि ग्राफ के पॉइंट्स मिल पाए, एंड देन यू वुड प्लॉट द ग्राफ on the same graph paper for A and for B both. Okay, next, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, रोहन ने पढ़ाई शुरू करी साइंस की फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM एट होम। तो टोटल 1.5 घंटे के लिए इसने पढ़ाई करी। अब कंसीडर क्या करना है हमने, मिनट हैंड का टिप, ये टिप कंसीडर करना है हमने मिनट हैंड का। मिनट हैंड लंबा वाला हैंड होता है घड़ी में, उसका टिप कंसीडर करना है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टिप, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द टिप। और ये सब हमें तब पता करना है जब हमें इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, सो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पढ़ाई शुरू हुई थी 6 बजे। 6 बजे ये जो मिनट हैंड होगा इट वुड बी लाइक दिस, 12 पर होगा बच्चों। ठीक है, 7:30 बजे जब पढ़ाई खत्म हुई तो ये मिनट हैंड यहां पर होगा, ऐसे बजेंगे ना 7:30, तो मिनट हैंड 6 पर होगा। इस मोशन पूरे 1.5 घंटे के दौरान ये मिनट हैंड 1 और आधा 1.5 टाइम्स घुमा है, 1.5 टाइम्स ये घुमा है। और अब अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, डिस्टेंस, तो
तो एक रोटेशन या एक गोल चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है दैट इज 2πr फॉर अ सर्कुलर मोशन। तो 1.5 में कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस हमें 7 दे रखा है, इंटू 1.5, इसको सॉल्व कर लेंगे। 66 मीटर्स, सॉरी सेंटीमीटर्स, 66 सेंटीमीटर्स इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वी वुड स्टार्ट विद, देखिए इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। सो द मिनट हैंड की जो टिप है, सिर्फ टिप देखनी है, टिप हैज मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाई विच इज द डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, जो इस केस में 7 इंटू 2 विच इज 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये, 14 सेंटीमीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट है टिप ऑफ द मिनट हैंड का। पूरी घड़ी की सुई की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी टिप की बात कर रहे हैं, उसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो वी वुड लुक एट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द टिप ओनली। कैलकुलेट कर दिया, 14 सेंटीमीटर आ गया। अगला पार्ट, टू कैलकुलेट द स्पीड विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर रखा है 66 सेंटीमीटर ओवर टाइम। अब बच्चों टाइम आपको 1.5 आवर्स में दे रखा है, आप चाहें तो इसे मिनट में कैलकुलेट कर लें, चाहें तो आप इसे सेकंड में कैलकुलेट कर लें, आपकी मर्जी है। मैंने मिनट में कर लिया, सो मैं इस तरीके से लिखूंगा 1.5 इंटू 60। अब जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, बट उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर मिनट, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो इफ द यूनिट इज स्पेसिफाइड दैट यू हैव टू कैलकुलेट योर आंसर इन पर्टिकुलर यूनिट, आप उस हिसाब से कन्वर्जन कर लेंगे, एंड इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो आप अपने हिसाब से उसको सेंटीमीटर पर मिनट या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 14, सो 14 ओवर अगेन 1.5 इंटू 60 कीजिए या 1.5 इंटू 3600 कीजिए, आपकी मर्जी है। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर पर मिनट। तो इस तरीके से आपने मिनट हैंड के टिप के मोशन को ऑब्जर्व करते हुए यू हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1.5 आवर्स, द डिस्प्लेसमेंट इन 1.5 आवर्स, द स्पीड एंड द वेलोसिटी, ये सब आपने कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक एक्सप्लोरेशन एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके पीछे दे रखे हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू वुड फाइंड दीज क्वेश्चंस, इनको ट्राई कीजिएगा, इनको सॉल्व कीजिएगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी वुड बी एबल टू रीड डिस्कस दोस क्वेश्चंस अगेन। मोर ओवर एक चीज और का ध्यान रखिएगा, जब हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते हैं, सो द रीडिंग जो हम ले रहे हैं ना ग्राफ से बच्चों, कई बार उसमें गलती हो जाती है। सो द फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे, यू राइट योर फाइनल आंसर, यू वुड राइट, एक लाइन लिख लीजिएगा, एस्टिमेटेड फ्रॉम ग्राफ। इस तरीके से लिखने से क्या होगा कि अगर आपका आंसर पॉइंट इधर उधर, एक दो पॉइंट इधर उधर भी है, ऊपर नीचे है, तो उतना एरर इग्नोर किया जा सकता है। ये एरर इसलिए आता है क्योंकि ग्राफ की जो प्रिंटिंग है ऑन पेपर, इट कुड बी डिफरेंट, रीडिंग में थोड़ी बहुत इधर उधर गलती हो जाती है, तो यू शुड यूज दिस लाइन एंड इट वुड ऑटो करेक्ट योर आंसर, तो एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है।